तो हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फीवर और इसका जो ग्राफ है वो कितने का बनता है और इसमें कैसा ग्राफ बनता है, कितने सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर जाता है और कौन कौन से डिजीज़ में ये फीवर अपन को देखने को मिलता है। तो जो इस टाइप की क्वेश्चन है इस बार नोट सेट में आया था, तो हो सकता है इस नोट सेट 8 में आ जाए या फिर किसी और नर्सिंग की एग्ज़ाम में आ जाए, अपन कह नहीं सकते। तो इसके लिए अपन को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये छोटा सा ही टॉपिक है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। तो इस पे आज अपन इस वीडियो में इसको पूरा पढ़ लेंगे। बहुत छोटा है बट बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। जो आपको ये ग्राफ दिख रही है, इस ग्राफ में टाइप्स ऑफ फीवर दे रखा है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 टाइप की फीवर दे रखे हैं। जिसमें पहला नाम है कंटिन्यूस फीवर, सेकंड है रिमिटेंट, थर्ड है इंटरमिटेंट, फोर्थ है अंडरलैंड, फिफ्थ है बाईफेजिक और सिक्स्थ है रिकरेंट। तो ऐसे करके ये 6 टाइप के फीवर हैं, लेकिन ये 6 टाइप के फीवर है, ये सारे अलग अलग हैं। तो कैसे अलग अलग हैं ये अपन देखते हैं। तो अपन इसमें स्टार्ट करते हैं पहला वाला कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में क्या होता है कि इसमें ये कोर्स वाला कॉलम दे रखा है जो सेकंड नंबर का, उसमें देखें पहली वाली जो कंटिन्यूस है टाइप ऑफ फीवर में, उसमें जाएं, उसमें ग्राफ दे रखा है। तो कंटिन्यूस का मतलब इसमें टेम्परेचर दे रखा है। देखो अपना 38 है, 37 38 मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 38 से ऊपर गया 39 डिग्री, और ये कंटिन्यूस इसी रेंज में चलेगा। ठीक है, तो 24 आवर में मतलब पूरे दिन ये एक सेम रेंज में ही चलता रहता है। इसका ग्राफ देखो एकदम कंटिन्यू बन रहा है, मतलब 39 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर, तो 39.2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 39 रह सकता है, ऐसे हो सकता है, लेकिन ये कंटिन्यूसली सेम चलेगा। और ये किस में चलता है, कौन सी डिजीज़ में ये होता है, तो ये होता है वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जैसे किसी के वायरल फीवर हो गई, बैक्टीरियल फीवर हो गई, उसमें सेम रेंज में ही चलेगा। अभी इसमें एग्जांपल दे रखा है कि 39, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 39 40 पे भी जा सकता है, लेकिन 40 पे रहेगा तो उस 40 की रेंज में रहेगा। तो ये हो गया नॉर्मल सा कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, उसके बाद में आज आते हैं अपन सेकंड वाले पे, रिमिटेंट। रिमिटेंट पे आके उसमें 24 आवर में, उसमें देखो रिमिटेंट यानी कि रिमिटेंट चेंज हो रहा है बार बार में। तो कैसे 39 था, 40 चला गया, 38 आ गया, फिर 40 चला गया, फिर 39 आ गया, फिर 39 3 हो गया, फिर 38 हो गया, फिर 39 8 हो गया, फिर वापस से 38.7 हो गया। ठीक है, फिर 40.3 हो गया, फिर 38 हो गया। ये मतलब इसका कुछ भी ये कंटिन्यूस तरीके से नहीं चल रहा, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, बराबर हो रहा है, कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो ये इस टाइप का होता है। उसको वायरल इन्फेक्शन में हो सकता है या एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस की कंडीशन में ऐसा फीवर होता है। फिर अपन थर्ड आते हैं इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट में क्या होगा कि इसमें भी ग्राफ बनेगी, उसमें कभी टेम्परेचर ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी कंटिन्यूस चलेगा। ठीक है, फिर कभी ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। इसमें मतलब ऐसी ग्राफ बनेगी कि एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे आएगा, फिर कंटिन्यू रहेगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर कंटिन्यू रहेगा। तो ये इंटरमीडिएट। रिटेंटमेंट में ऊपर नीचे हो रहा है, इंटरमीडिएट में मतलब इंटरमीडिएट के साथ साथ कंटिन्यूस भी रह रहा है। ठीक है, ऐसा किसमें जाएगा, पायोजेनिक फोकल इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस, ज्वेलन आइडियोपैथिक आर्थराइटिस, इस टाइप की डिजीज़ में ऐसी फीवर आएगी। फिर एंडुलेंट। एंडुलेंट का मतलब यही है कि इसमें भी ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, मतलब एक बार फीवर बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे कम होता एकदम हाइपो में चला जाएगा, फिर दोबारा बढ़ेगा, फिर बढ़ता बढ़ जाएगा। तो ऐसे चलेगा, बढ़ेगा, फिर कम हो जाएगा, फिर बढ़ेगा। तो ऐसा होता है एंडुलेंट में। ठीक है, ब्रुसेलोसिस नाम का कोई डिजीज़ है, उसमें ये होता है। फिर होता है बाईफेजिक। बाईफेजिक में क्या होगा, इसमें जो ग्राफ है वो 24 आवर में पेशेंट का जो फीवर है वो बढ़ता है, बढ़ के फिर थोड़े टाइम के लिए कंटिन्यू रहता है, फिर कम होता है, फिर कंटिन्यू रहता है, फिर बढ़ता है, फिर कंटिन्यू रहता है। अंडुलेंट में तो ऐसे था, बढ़ रहा था, फिर घट रहा था, फिर और घट रहा था, फिर कंटिन्यू हो रहा था, फिर बढ़ रहा था, ऐसे। लेकिन बाइसेप्स और इंटरमिटेंट को के ग्राफ को देखो, ये आपको सेम दिखेंगे, बट ये सेम नहीं है। क्या डिफरेंस है, देखो इंटरमिटेंट में बढ़ रहा था,
तुरंत घट रहा था और वो घटे ही जा रहा था। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा तो वो हो जाएगा बाईफेजिक। बाईफेजिक में कैसे हो जाएगा, बढ़ रहा था, कंटिन्यू रह रहा है, नीचे आ रहा है, बढ़ रहा है, फिर कंटिन्यू रह रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर कंटिन्यू रह रहा है। तो इसका उल्टा है ये। ठीक है, और ऐसा क्या होता है डेंगू फीवर के अंदर। देखना इसके ग्राफ है, दोनों के ग्राफ। तो अब ये मत बोल देना कि इसका W टाइप का बन रहा है, उसका M टाइप का बन रहा है। मतलब इस तरीके से याद नहीं रखना, इस तरीके से याद रखना है कि इंटरमीडिएट में जैसे बढ़ रहा है ना तो तुरंत घट रहा भी है, लेकिन इसमें क्या है बाईफेजिक में जा रहा है, फिर थोड़ी देर उस स्टेज पे कंटिन्यू रह रहा है। देखो ऊपर जो ग्राफ है उसमें थोड़ी देर कंटिन्यू रह रहा है, फिर डाउन हो रहा है। ठीक है, फिर डाउन होने के बाद में फिर कंटिन्यू रह रहा है, फिर ऊपर बढ़ रहा है, फिर कंटिन्यू रह रहा है, फिर नीचे आ रहा है। जबकि इंटरमीडिएट में बढ़ रहा है, तुरंत नीचे आ रहा है, नीचे आके फिर नीचे की साइड, मतलब ऊपर तो तुरंत डाउन आता है, तो डाउन नीचे होके ही वो कंटिन्यू रह रहा है। हाइपर वाली कंडीशन में कंटिन्यू नहीं रह रहा। और बाईफेजिक में है ना ऊपर भी, इसीलिए बाईफेजिक मतलब दोनों साइड में ये कंटिन्यूस चल रहा है। थोड़ी देर देर के लिए ऊपर जा रहा है तो वहाँ कंटिन्यू होकर फिर नीचे आ रहा है तो वहाँ कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस है इसमें। तीसरा है रिकरंट, तीसरा क्या 6 नंबर का है रिकरंट। रिकरंट में क्या हो रहा है, नीचे ऊपर से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे आके फिर कंटिन्यू रह रहा है। ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके फिर कंटिन्यू रह रहा है। मतलब एक बार ऊपर जाके फिर नीचे आके ही ऊपर नीचे हो रहा है, फिर बहुत ज़्यादा ऊपर जाके फिर नीचे आके ऊपर नीचे ऊपर। तो इस टाइप का होता है टिक बॉर्न डिजीज़ और हुडकिंग लिम्फोमा में। तो ये अपन ने 6 टाइप के फीवर पढ़े और इसके ग्राफ पढ़े। तो एक बार वापस इन ग्राफ को देखो कंटिन्यूस में कंटिन्यू हो रहा है, लिमिटेड में ऊपर नीचे हो रहा है, इंटरमीडिएट में ऊपर हो गया नीचे हो गया, फिर नीचे कंटिन्यू हो रहा है, और अंडरलाइन में ऊपर नीचे हो रहा है, बाईफेजिक में ऊपर जाके कंटिन्यू, नीचे आके कंटिन्यू हो रहा है, और रिकरेंट में लोअर साइड में कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, फिर ऊपर जाके फिर तुरंत नीचे आ रहा है, फिर लोअर साइड में कंटिन्यू। तो ये है ग्राफ, और ये वह है, इसमें अपन पूरे तुम डिटेल से देख सकते हो। ये एक बुक की फ़ोटो है जो मैंने ली है और आपके लिए डाली है, तो इसमें और देख सकते हो। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।